कि क्लास 10th में 90% लाने के बाद में मोस्टली गार्जियन को ऐसा लगने लग जाता है कि अब उसका बच्चा आईआईटी या फिर नीट डिज़र्व कर रहा है। और ऐसे में करते क्या है कि अट्रैक्शन मार्केटिंग के ट्रैप में आकर के शहर के अंदर का जो सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट होता है उसमें ले जा करके उसका एडमिशन करा देते हैं। और यही नहीं, उनको इंटरमीडिएट में परसेंटेज भी अच्छे चाहिए, इसीलिए उसके पैरेलल में वो शहर के सबसे रेप्यूटेड स्कूल में जा करके उसका एडमिशन करा देते हैं। बच्चा क्लास 11th में है, एक तरफ टॉप के इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, ऊपर से टॉप के स्कूल में पढ़ रहे हैं, और उस घर से और कोचिंग से उसका घर का डिस्टेंस भी कुछ ना कुछ तो है। और एक साल में वहाँ पे अलग कोर्सेज चल रहे होते हैं, यहाँ पे अलग कोर्स चल रहा है। पूरे साल रूटीन मेंटेन करने में, शेड्यूल मेंटेन करने में, कोर्सेज को अलाइन करने में एकदम बच्चा टूट जाता है मेंटली। क्यों? क्योंकि मेहनत तो बहुत कर रहा होता है, लेकिन उसके प्रपोर्शन में क्लास के अंदर में रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे होते, जो गार्जियन को लगातार दिख रहा है, और वो बच्चे के माइंडसेट को अफेक्ट कर रहा होता है। एक साल लग जाता है जब गार्जियन को ये बात फील होती है कि उसका बच्चा अब अंडर कॉन्फिडेंट हो चुका है, और धीरे से वो बच्चे को बुलाते, पास में बैठते, बोलते बेटा देखो कंपटीशन तो 12th के बाद भी कर लेंगे, हमको चाहिए 12th का परसेंटेज। क्यों? क्योंकि लगी है रेपुटेशन दाव में, रिश्तेदार लोग क्या कहेंगे। अब रिश्तेदारों के चक्कर में बच्चे को करा दिया मूव किस पे बताइए, कि देखो ऐसा है कंपटीशन छोड़ो, 12th के बाद देखेंगे। 12th में 90% तो चाहिए ही चाहिए ना, क्योंकि 10th में 90 आए थे, और अगर 12th में 95 नहीं आएंगे तो लोग क्या कहेंगे। बच्चे को शिफ्ट करा दिया, बच्चे ने कोचिंग छोड़ दी। अब वो पूरी तरीके से किस पे फोकस हो जाता है 11th में आने के बाद में, को एकेडमिक पे। लेकिन आपको पता है अगर उसको 12th में अच्छा एजुकेटर नहीं मिला, अच्छा ट्यूटर नहीं मिला, अच्छा गाइड मेंटर कोच नहीं मिला, तो फिर वो अपने ब्रेन को फिर से कैसे ट्रेंड कर पाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ये बहुत चैलेंजिंग होने वाला है आपके लिए। बीइंग अ गार्जियन आपको ये बात समझना होगा। अगर अच्छा एजुकेटर ट्यूटर ट्रेनर उसको मिल गया तब तो वो उसको माइंडसेट को मेंटेन रखेगा, लेकिन अगर अच्छा एजुकेटर नहीं मिला उसको क्लास 12th के अंदर में, तो फिर वो अपने कॉन्फिडेंस को परमानेंट लूज़ कर देगा और वो एकेडमिक का बंदा बन के रह जाएगा, जबकि वो क्लास 10th में डिजर्व करता था। ये बात सही है। उसका सही तरीका क्या है पता है? बीइंग अ गार्जियन, अगर क्लास 10th के बच्चे का रिजल्ट देख करके आप भी उसके पैरेलल में जा करके एक्साइटेड हो जाएंगे, तो फिर ये आपके बच्चे के रिजल्ट को अफेक्टेड तो करेगा ही करेगा, और वो कर चुका है। तो ऐसे में सही तरीका क्या है इसको करने का? सही तरीका ये है कि क्लास 10th में अपने बच्चे को बिल्कुल 11th में जब वो एडमिशन करा रहे हैं, आप किसी रेपुटेड स्कूल में अगर आप एडमिशन करा रहे हैं, तो आपको चाहिए ये कि वहाँ पे पढ़ाई अच्छी होती है। आपके बच्चे को बोलिए कि कोर्स से थोड़ा सा बियॉन्ड जाए, थोड़ा सा बियॉन्ड जाए कोर्स से, और थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव टच करके पढ़ता चले। कॉन्सेप्ट को डीप क्लियर करे। स्कूल में अच्छे टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि शहर के रेपुटेड स्कूल में आपने एडमिशन कराया। वहाँ के टीचर्स के साथ में कनेक्ट होकर के, अगर पॉसिबल हो तो अगर ट्यूशन आप दिला सकते हैं तो ट्यूशन घर पे दिला दीजिए। अगर छोटे मोटे जो एकेडमिक का जो लेवल है, उस एकेडमिक लेवल से थोड़ा सा अप करके वो सारे चैप्टर्स को डीप जा करके पढ़ता चले, यानी रूट लेवल पे उसका कॉन्सेप्ट 2 साल में क्लियर हो जाए। और रूट लेवल पे 2 साल में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, साथ में वो एकेडमिक से थोड़ा सा एडवांस हो चुका है। क्यों? क्योंकि उसका माइंड सेट था कि हमें 1 साल के बाद में आईआईटी प्रिपरेशन करनी है। तो फिर क्या होगा, 2 साल के बाद में आप देखेंगे ना कि बिल्कुल क्रीम आपके पास में प्रोडक्ट मिल चुका है आईआईटी के लिए, और फिर आप 1 साल के लिए प्रिपरेशन करा दीजिए, उसका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आपको चाहिए कि क्लास 11th या 12th में ही आपको बच्चे को तैयारी करानी है, तो फिर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि क्लास 12th का परसेंटेज आपके लिए मैटर नहीं करता, और फिर आप अपने बच्चे का एडमिशन किसी भी स्टेट बोर्ड के स्कूल में करा दीजिए, या फिर किसी डमी स्कूल में कराइए, जैसे भी आपको अरेंज करना है। स्कूल का प्रेशर बच्चे के सर पे नहीं होना चाहिए। अदरवाइज आईआईटी जैसा एग्जाम आज के डेट में पॉसिबल नहीं है कि स्कूल और कोचिंग दोनों को साथ में लेकर के चला जा सके। देखिए कोचिंग वाले करते हैं, बता देंगे, बहका देंगे, समझा देंगे। वो उनको तो चाहिए क्या, उनके पास में क्लाइंट है, उनके पास में कस्टमर है, उनके पास में ऑडियंस है, स्टूडेंट है। वो तो आपके जाकर के रिसेप्शन पे बैठे हुए लोग आपको कन्विंस कर लेंगे कि देखिए ऐसा है, स्कूल के साथ में हो जाएगा, आप एडमिशन कराइए। उनका क्या जा रहा है भाई, आप तो लाख 2 लाख रुपए इंस्टीट्यूट पे काउंटर पे दे करके चले आए, उसके बाद में उनका क्या नुकसान है? आप 1 साल में छोड़ दीजिए, चाहे 2 साल में छोड़ दीजिए, पैसा थोड़ी वापस ले सकते हैं आप। वो तो कहेंगे हमारा टीचर तो पढ़ा ही रहा है। तो नुकसान किसका हुआ इसमें? नुकसान केवल आपका हुआ। और क्यों हुआ पता है? क्यों? क्योंकि अर्ली मूव करने के चक्कर में आपने किसी से ओपिनियन नहीं ली, सलाह नहीं ली, रेपुटेशन आपका आड़े आ रहा था। आपको लग रहा था कि मेरी इमेज कैसी रहेगी अगर मैंने डमी स्कूल में एडमिशन करा दिया बच्चे का, इमेज कैसी रहेगी अगर यूपी बोर्ड, बंगाल बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड से बच्चे को पढ़ा दिया तो। रीज़न क्या है पता है? क्यों? क्योंकि आप जो चाहते हैं उसके चक्कर में आपके बच्चे का करियर स्पॉइल हो रहा है। थोड़ा सा समझदारी से आपको चलना होगा, डेफिनेटली बच्चे का रिजल्ट बहुत आगे जाएगा। अगर आप 12th में आ चुके हैं
और अभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे थे या फिर छोड़ चुके हैं, ट्वेल्थ के रिजल्ट को ट्वेल्थ का एकेडमिक पोर्शन बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करिए, एनसीईआरटी का टच लेकर के चलिए सारे सब्जेक्ट्स में, और थोड़ा सा जो रेफरेंस के एक्सरसाइजेज हैं उसको सॉल्व करिए। क्लास 12 के बाद में आप प्रिपरेशन करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट जाएगा आपका। आईआईटी में भी सिलेक्शन होगा, मनपसंद के कॉलेजेस मिलेंगे, लेकिन अगर आप उसके पैरेलल में करने की कोशिश करेंगे तो आपको बता दें, अगर आपका स्कूल बिल्कुल प्रेशर नहीं दे रहा है आपको तो वो पॉसिबल है, अगर स्कूल प्रेशर दे रहा है, अटेंडेंस भी चाहिए, तो फिर कंपटीशन और एकेडमिक ये दोनों एक साथ में आज के डेट में पॉसिबल नहीं है। ये बिल्कुल खरी बात है, लेकिन ये पक्की बात है।